मन निर्मल। जब हम नाम की कमाई करके अपने आप को शब्द में लीन कर देते हैं, शब्द रूप हो जाते हैं, तब कहीं जाकर हमारा मन निर्मल होता है, पवित्र होता है। ये मालिक की भक्ति ही तो है जो हमें हमेशा के लिए अपने असली ठिकाने पर पहुंचाती है। सब संत महात्माओं का यही अनुभव है कि शब्द या नाम रूपी अमृत को पीकर ही हमारा मन दुनिया से अपना ख्याल निकालता है, क्योंकि उस नाम की लज्जत इतनी मीठी, ऊंची और पवित्र है कि उसे पाकर दुनिया की सभी लज्जतें फीकी पड़ जाती हैं। अगर किसी को हीरे जवाहरात मिल जाएं, तो वे कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाता। लड़कियां गुड्डे गुड्डियों से तभी तक खेलती हैं, उन्हें संभाल संभाल कर रखती हैं, जब तक उनकी शादी नहीं होती। इसीलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि जब हमारा ख्याल नाम या शब्द के साथ जुड़ जाता है, तो ये अपने आप दुनिया से अलग होने लगता है। गुरु नानक साहिब की शिक्षा का पूरे संत महात्माओं की शिक्षा या फिलॉसफी का बाकी साधनों से इतना ही फर्क है कि जहाँ दूसरे लोग जबरदस्ती अपने मन को दुनिया से हटाकर हठ कर्मों के द्वारा वश में करना चाहते हैं, वहाँ महात्मा समझाते हैं कि मन इस तरह जबरदस्ती वश में नहीं आएगा। जब हम इसे दुनिया की शक्लों के प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार दे देंगे, तो ये अपने आप दुनिया की लज्जतों, दुनिया की भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों को छोड़ देगा और वापस अपने ठिकाने पहुंच जाएगा। जो कुछ भी हमें मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है, शब्द की कमाई से मिलना है। सवाल उठता है कि शब्द कहाँ है? वे कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह के अंदर है। महात्मा इसी को सच्चा नाम या सच्चा शब्द कहकर बयान करते हैं। नाम दो प्रकार का है, एक वर्णात्मक और दूसरा ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक नाम वे है जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। हमने प्यार में आकर परमात्मा के जितने भी नाम रखे हैं, वे सब लिखने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, बोलने में आते हैं। पहले तो हमारे कई मुल्क हैं, एक एक मुल्क की कई कई बोलियां हैं। हर बोली में लोग उस परमात्मा को अनेकों नामों से याद करते हैं। कोई वाहिगुरु कहता है, कोई अल्लाह, कोई रब या रहीम। इनमें से हर एक लफ्ज हमारे लिखने या बोलने में आता है, लेकिन जिस सच्चे शब्द या नाम की महात्मा महिमा करते हैं, जिसका महात्मा प्रचार करते हैं, वे ना आंखों से देखा जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है, ना जबान से बयान किया जा सकता है। हजूर महाराज जी इसको अनरिटन लॉ, अनलिखा कानून और अनस्पोकन लैंग्वेज, अनबोली भाषा कहकर समझाया करते थे। गुरु अंगद देव जी इसी नाम की महिमा करते हुए फरमाते हैं, हम इस सच्चे शब्द या नाम का भेद हासिल करने के लिए ही
गुरुमुखों की सोहबत करते हैं, संत महात्माओं की संगति करते हैं। ये जितने भी हमारे लफ्ज़ हैं, इनकी मियाद या अवधि है, इनका कोई ना कोई वक्त मुकर्रर किया जा सकता है। कोई लफ्ज़ 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है। उस परमात्मा के हम हजारों अनेकों नाम रख चुके हैं। हम पिछले नाम भूल जाते हैं, अपने अपने प्यार में नए नाम रखते जाते हैं। हजारों अनेकों महात्मा आए हैं और हजारों अनेकों महात्मा आएंगे और हजारों अनेकों लफ्ज़ों से उस परमात्मा को याद करेंगे। लेकिन जिस नाम की स्वामी जी महाराज यहाँ महिमा करते हैं, सबसे पहले वह नाम था। सबको उस नाम ने पैदा किया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जो भी दुनिया की रचना आंखों से दिखाई दे रही है, इसको परमात्मा ने नाम के जरिए पैदा किया है। गुरु नानक साहब समझाते हैं, उस शब्द ने हमारी धरती, हमारे सूर्य, चंद्रमा आदि की रचना की है। ये सब दिखाई देने वाली वस्तुएं उस शब्द ने ही पैदा की हैं। वे शब्द हम सब के अंदर दिन रात धुनकारे दे रहा है। ये बोले या लिखे जाने वाले शब्द हमारे साधन या जरिया हैं। वे शब्द हमारा मकसद या लक्ष्य है। इन शब्दों के जरिए हमें वापस जाकर अपने ख्याल को धुनात्मक शब्द के साथ जोड़ना है। इन लफ्ज़ों को लेकर हमें कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े में नहीं पड़ जाना है। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं शुरू कर देना है। जरा सोच कर देखें, हमारे ये झगड़े उस वक्त तक हैं जब तक हमारा ख्याल उस धुनात्मक शब्द के साथ नहीं जुड़ता। जब तक हम लफ्ज़ों के चक्कर में फंसे हुए हैं, अगर हमारा ख्याल आज सच्चे शब्द या धुनात्मक नाम से जुड़ जाए, तो हमारा ना कोई मजहब है, ना कोई कौम है, ना ही हमारा कोई मुल्क है। संत महात्मा हमें इन वहमों, भ्रमों और झगड़ों में से निकालने के लिए आते हैं, मगर हम दुनिया के जीव इन चक्रों में से नहीं निकलते, बार बार इन झगड़ों में फंसते हैं। हम महात्माओं की तालीम से फ़ायदा उठाकर नाम की कमाई करने की कोशिश नहीं करते। वे नाम कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जो लोग उस शब्द को देह या शरीर के बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे बेगारियों की तरह अपनी कीमती वक्त को जाया करने में लगे हुए हैं। बेगारी कौन होता है? वो जो दिन भर काम करता है, खून पसीना भी एक करता है, लेकिन शाम को खाली हाथ वापस घर आ जाता है। मेहनत भी की, वक्त भी बर्बाद किया, मगर हाथ पल्ले कुछ ना पड़ा। आप प्यार के साथ समझाते हैं कि शब्द हमारे शरीर या देह के अंदर है। सवाल उठता है कि नाम देह के अंदर है तो कहाँ है? हमारी देह के दो हिस्से हैं, एक आंखों से नीचे और दूसरा आंखों से ऊपर है। हमारे सोचने का केंद्र आंखों के पीछे है। आप देखें, अगर हम कोई मूल बात भूल जाएं और उसे याद करना हो, तो हमारा हाथ कुदरती तौर पर अपने आप इस नुक्ते या केंद्र पर आ जाता है। कभी भूली हुई बात को याद करने के लिए या टांगों या पैरों पर हाथ नहीं मारते। आंखों के बीच के इस स्थान का हमारे सोचने के साथ बहुत गहरा संबंध है। हमारा ख्याल यहाँ से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। ये 9 द्वार कौन से हैं? 2 आँखें हैं,
2 कान हैं, 2 नाक के सुराख हैं, मुंह है, नीचे 2 इंद्रियों के सुराख हैं। इस जगह बैठे कभी औलाद की ओर ख्याल चला जाता है, कभी दफ्तरों की फाइलों की ओर चला जाता है, कभी कौमों, मुल्कों, मजहबों की ओर चला जाता है। इसको महात्मा सिमरन कहते हैं। जिसके बारे में हम सोचते हैं उसकी शक्ल भी आंखों के सामने आ जाती है। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। ये जितनी भी दुनिया की चीजें हैं जिनको हम रोज सिमरन और ध्यान कर रहे हैं, वे सब नाशवान हैं, वे सब फना हैं। उनका प्यार हमें उन्हीं का बनाए बैठा है। उनके प्यार के कारण हम मरण जन्म के दुखों में फंसे रहते हैं। महात्मा समझाते हैं कि सबसे पहले हमें अपने फैले हुए ख्याल को वापस समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब हमारा ख्याल इस जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो हमें पता चलता है कि वे मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से आती है, हम सब के अंदर सुनाई दे रही है। वहाँ ना कौम का सवाल है, ना मजहब का सवाल है, ना मुल्क का सवाल है। हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख या ईसाई होकर अंदर जाएं, उसी एक रास्ते से अंदर जाना है। अपने ख्याल को उसी शब्द के साथ जोड़ना है। अपनी सूरत अथवा आत्मा को 9 द्वारों में से निकालकर उस शब्द को नाम से जोड़ने का मतलब ही मुक्ति के द्वार पर पहुंचना है।